बार आप कुंभ में क्या करने वाले हैं? जहाँ स्वयं भगवान श्री हरि का द्वार है। देखिए, जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ा घर द्वार। हरिद्वार आओ और तनाव मुक्त हो जाओ। हमारा वेद कहता है विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपरा शुभ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 2013 में लगा था, ठीक 12 साल के बाद वही घड़ी वही नक्षत्र आता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। धर्म यात्रा की कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में, जहां आज हम एक ऐसे महानुभाव से मिलने वाले हैं जो जीवन की राह दिखाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवती की जगदम्बा गंगा मैया सबकी रक्षा करे। हरिद्वार हरि का द्वार है, लेकिन हम अगर थोड़ा ऊपर देखें तो मनसा देवी हैं और चंडी देवी हैं और नीचे कलकल बहती गंगा है। तो माओ ने इस द्वार पर आशीर्वाद बनाया है। आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भगवती चंडी मैया है, भगवती मनसा मैया है, यहाँ माया देवी है, माँ गंगा बहती है और इन माँ के गोद में पूरा ये बैठा हुआ है। पूर्व में चंडी है, पश्चिम में आप देखेंगे मनसा है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती गंगा है। और इस गंगा के बीच में सारे संत रहते हैं। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधा यत किमपि महिषौर्यं नेन जनित जगता खंड परसु। स्तुति है भगवती की, गंगा के लिए भी, चंडी के लिए भी, मनसा के लिए भी। हे माँ, न जाने कौन से जन्मों की तेरी कृपा हमारे ऊपर हुई है, जो आज तेरे आंचल में, तेरे गोद में, पूर्व में चंडी, पश्चिम में जो ना मनसा और दक्षिण से उत्तर बहती गंगा, उसके बीच में उनके गोद में रहने का जो हमको अवसर मिला है। इसलिए जितने भी पूरे मैं समझता हूँ कि ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, यहाँ ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाते हैं और इन दोनों देवियों को प्रणाम करते हुए गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने स्वर्ग की ओर यापन करते हैं। इसीलिए जितने लोगों को भी थोड़ा सा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की वृत्ति आती है तो निश्चित है कि वो हरिद्वार आता है, हरिद्वार में रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए इनका महत्व है। यहाँ गंगा का तो महत्व है ही है, चंडी का महत्व है, मनसा का महत्व है और साथ में आपको एक बात और बताऊँ, यहाँ सूर्येश्वरी भी है थोड़ा सा आगे जाके। हाँ, यहाँ आप देखेंगे माया देवी भी हैं, पर ये इसीलिए पंचपुरी है। यहाँ 5 पुरी हैं। जो पूरे भारत में जो तीर्थ हैं वो हमारे केवल उत्तराखंड में हरिद्वार में वो 5 पुरी हैं। इन 5 पुरी में जो स्नान करता है, देखिए ब्रह्मकुंड में ब्रह्मकुंडे कुशावर्ते बिल्ल के नील पर्वते। देखिए आपने ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी के बाद उससे थोड़ा पहले आएंगे कुशावर्ते, कुशाघाट, जहाँ पांडवों ने वहाँ पे भगवान विष्णु को जब राम जी को जब ब्रह्म हत्या लगा, रावण को मारने के बाद, वध करने के बाद, तो वो वहाँ आके उन्होंने पुण्यदान करके अपने ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ बिल्लकेश्वर, जहाँ भगवती स्वयं पार्वती ने 10,000 वर्षों तक तप करके भगवान शिव को प्रकट किया था, तो वहाँ स्नान करने का महत्व। फिर सीधा चंडी देवी के नीचे आएंगे जैसे नील पर्वत का है, वहाँ साक्षात नील पर्वत है, वहाँ का स्नान करने का बहुत महत्व है। उसके पश्चात जाएंगे सीधा कनखल में, जहाँ स्वयं सती भगवती ने अपने शरीर को परित्याग किया था। जब राजा दक्ष के विरोध करने पर, भगवान शिव का अपमान करने पर उन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया था अग्नि पर। तो ये 5 जो पूरी हैं, ये शाम स्नानम पुनर्जन्म न विद्यते। ये 5 जगह स्नान करने से, आचमन करने से व्यक्ति की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दूसरा जन्म नहीं होता है, अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए हरिद्वार का बहुत महत्व है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम 6 वर्ष में घर इत्यादि त्याग कर यहाँ आए। यहीं हमने साधनाएं की, हमने यहीं पढ़ाई लिखाई किया, यहीं हम बाबा जी बने, यहीं हमने जगह खरीदी, यहीं हमने आश्रम इत्यादि की स्थापना शुरू किया और यहीं से हमारी धर्म यात्रा प्रारंभ होती है और पूरी दुनिया में अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का
प्रचार करते हैं। तो यही ये हरिद्वार का महत्व है। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में भगवान और भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता है यहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको, अब आपका प्रश्न आ जाएगा कि हम महाराज जी ने इतनी ज्ञान की बातें बताई हैं, हम महाराज जी से मिलना चाहें तो कैसे मिलें, उनसे संपर्क कैसे करें? तो हम आपके लिए ये आसान कर देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल्स डाल देंगे। आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, उस डिटेल्स पे जाएं, संपर्क करें। आगे भी हम आपको ऐसे ही धर्म यात्रा कराते रहेंगे, ऐसे ही हमारे धर्म संस्कृति संस्कार से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें